हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमकॉम सेकंड ईयर MCO 5 जो कि है हमारा अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी यूनिट हमें कवर करनी है और कौन कौन से टॉपिक हर एक यूनिट में कवर करने हैं। तो सबसे पहले आता है हमारी यूनिट नंबर 1 जो है अकाउंटिंग एंड ओवरव्यू। इसमें हमें पढ़ना है अकाउंटिंग के बारे में, इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग होती क्या है, नीड फॉर अकाउंटिंग की क्यों ज़रूरत है, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एज पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जिसमें हमें पढ़ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट में हमें करना है कंसेप्ट टू बी ऑब्जर्व एट द रिपोर्टिंग स्टेज एंड कंसेप्ट टू बी ऑब्जर्व एट द रिपोर्टिंग स्टेज। उसके बाद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग assumption एंड पॉलिसी एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है हमारी यूनिट नंबर 2 बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट। इसमें हमें कवर करना है नीड फॉर कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट डाटा, कॉस्ट कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जिसमें हमें पढ़ना है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिएबिलिटी विद प्रोडक्ट, on the basis of variability, on the basis of product or period, on the basis of controllable and non controllable cost, on the basis of relevance or डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें कवर करना है वो है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर जिसमें हमें पढ़ना है कॉस्ट यूनिट क्या होती है, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। उसके बाद आता है टोटल कॉस्ट बिल्डअप, कॉस्ट शीट, कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी रेट्स, स्टेटमेंट ऑफ क्वाटेशन, मेथड ऑफ कॉस्टिंग जिसमें हमें करना है जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग। ठीक है। उसके बाद है प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है यूनिट ऑफ कॉस्टिंग जिसमें हमें करना है मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये थी हमारी यूनिट नंबर 2। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन के बारे में। सेकंड टॉपिक है नेचुरल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें हमें करना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट। इसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एंड रिवेन्यू। उसके बाद आता है रिवेन्यू रिकॉग्निशन जिसमें हमें करना है रिवेन्यू रिकॉग्निशन इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स, रिवेन्यू रिकॉग्निशन इन केस ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, कन्वेंशनल फॉर्मेट और वर्टिकल फॉर्मेट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें हमें करना है आइटम पेक्यूलर टू कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, आइटम पेक्यूलर टू कॉर्पोरेट इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट फॉर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 6, बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये थी हमारी यूनिट नंबर 3। उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर, यूनिट नंबर 4 है हमारी अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन के बारे में, वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें हमें दो टॉपिक कवर करने हैं, वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद आता है रिवेन्यू एंड प्रोविजंस, रिजर्व्स, प्रोविजन, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इनकम एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट एंड PAT। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैश प्रॉफिट, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स दैट इज रेसिडुअल प्रॉफिट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कंसेप्ट ऑफ कैपिटल जिसमें हमें पढ़ना है कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर इक्विटी, डेट फंड्स, नेट वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये थे जो हमें कवर करने हैं टॉपिक यूनिट नंबर 4 में। इसके बाद आती है हमारी यूनिट नंबर 5 जो है टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस जिसमें हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन के बारे में, टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस जिसमें हमें पढ़ना है लिक्विडिटी एनालिसिस रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टमेंट, एक्टिविटी एनालिसिस रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, कवरेज रेशियो। उसके बाद आता है डिपेंड मॉडल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, यूजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस, लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। ये सारे टॉपिक थे जो हमें यूनिट नंबर 5 में कवर करने हैं जो कि है टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट यूनिट जो है यूनिट नंबर 6 जो है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन जिसमें हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, नीड फॉर चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, मीनिंग, concept of fund, flow of fund, sources and uses of funds, statement of change in financial position that is case species, and statement of changes in financial position that is working capital basis. फंड फ्लो स्टेटमेंट जिसमें हमें पढ़ना है स्केड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ फंड्स फॉर फ्रॉम ऑपरेशंस, प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट।
उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट वर्सेस अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये थी हमारी यूनिट नंबर 6 जो और इसके अंदर के टॉपिक्स। उसके बाद आती है हमारी यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 आती है हमारी कैश फ्लो एनालिसिस। यूनिट नंबर 7 है हमारी कैश फ्लो एनालिसिस, जिसमें हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, नीड फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट वर्सेस अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कैश एंड ascertaining cash flow operations, preparation of cash flow statement, regulations relating to cash flow statement formats, cash flow from operating activity, cash flow from investing and financing activity, uses of cash flows analysis, difference between fund flow and cash flow analysis। उसके बाद आती है हमारी यूनिट नंबर 8 जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ बजटिंग। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन के बारे में, मीनिंग ऑफ बजटिंग, डेफिनेशन ऑफ बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग, एडवांटेजेस ऑफ बजटिंग, लिमिटेशन ऑफ बजटिंग, एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव बजटिंग, एस्टैब्लिशिंग अ बजटिंग सिस्टम और क्लासिफिकेशन ऑफ बजट्स। ये थे टॉपिक जो हमें यूनिट नंबर 8 में करने हैं, जो है हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ बजटिंग। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 हमारा है प्रिपरेशन ऑफ रिव्यू ऑफ बजट्स। इसमें हमें करना है इंट्रोडक्शन, सेल्स बजट, बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, मटेरियल बजट, परचेज बजट, डायरेक्ट लेबर बजट, ओवरहेड बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, कैश बजट, मास्टर बजट, रिवीजन ऑफ बजट और बजट रिपोर्ट। ये थे टॉपिक जो हमारे थे प्रिपरेशन एंड रिव्यू ऑफ बजट के। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 10 अप्रोचेस टू बजटिंग, जिसमें हमें करना है इंट्रोडक्शन, फिक्स बजटिंग, फ्लेक्सिबल बजटिंग, डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजटिंग, अप्रोप्रिएशन बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, बजटरी कंट्रोल रेशियो, बिहेवियरल कंसिडरेशन। उसके बाद आता है हमारी यूनिट नंबर 14। यूनिट नंबर 14 है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जिसमें हमें करना है इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल, डिजाइन ऑफ द सिस्टम, यूजेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, एसेंशियल ऑफ सक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सेगमेंट परफॉर्मेंस, मेजरिंग सेगमेंट परफॉर्मेंस, जिसमें हमें करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेसिडुअल इनकम, ट्रांसफर प्राइसिंग, मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, जिसमें हमें करना है मार्केट प्राइस बेस्ड और कॉस्ट प्राइस बेस्ड। ठीक है, उसके बाद आता है यूनिट नंबर 15 जो है मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसमें हमें करना है इंट्रोडक्शन, सेग्रीगेशन ऑफ मिक्स कॉस्ट, कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, marginal costing equation and contribution margin, profit volume ratio, managerial uses of marginal costing, limitation of marginal costing। उसके बाद आती है यूनिट नंबर 16 जो है ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसमें हमें करना है इंट्रोडक्शन, ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन सेल्स प्राइस, वॉल्यूम, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट, रिक्वायर सेल फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, सेल वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू अर्न अ डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, सेल्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रेजेंट प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ब्रेक इवन चार्ट, प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ, assumptions इन ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारी यूनिट नंबर 17। यूनिट नंबर 17 हमारी रेलिवेंट कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, जिसमें हमें करना है इंट्रोडक्शन, रेलिवेंट कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, जिसमें हमें करना है कंसेप्ट ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सेलिंग प्राइस डिसीजन, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट, मेक और बाय डिसीजन, एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स मिक्स डिसीजन, अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन, प्लांट शटडाउन डिसीजन, एक्सेप्टेंस ऑफ स्पेशल ऑर्डर, एडिंग और ड्रॉपिंग अ प्रोडक्ट लाइन, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 18 रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, जिसमें हमें करना है इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग नीड एट डिफरेंट मैनेजरियल लेवल, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, मोड्स ऑफ रिपोर्टिंग, एसेंशियल ऑफ सक्सेसफुल रिपोर्टिंग और गाइडिंग प्रिंसिपल्स। इसके बाद आते हैं हमारे लास्ट यूनिट इस सब्जेक्ट की, जो है यूनिट नंबर 19 रिसेंट डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग, जिसमें हमें करना है ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ कन्वेंशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, इंटरनेशनल अकाउंटिंग, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, आईटी डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग। तो ये थी हमारी सारी के सारी यूनिट, और जो टॉपिक हमें कवर करने थे हर एक यूनिट में, जो 2 या 3 यूनिट रह चुकी है उसके ऐसे कोई टॉपिक नहीं मिले, तो अगर मिलते हैं तो मैं आपको डाल दूँगी वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।